आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए मेराज मलिक पर लगाए गए मुकदमों में हाईकोर्ट की जानिब से चार्जशीट फाइल करने पर लगाई गई रोक, साथ ही पीएसए वाले मामले में लीगल टीम की कार्रवाई हुई तेज। आने वाले 3 से 4 दिन माने जा रही बेहद खास। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डोडा के एमएलए मेराजुद्दीन मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने की इजाजत भी दी है। ये फैसला जस्टिस राजेश शेखरी की जानिब से दिया गया है, जो कि इस केस की सुनवाई कर रही हैं। कोर्ट ने सभी तरफ से जवाब मांगते हुए ये कहा है कि 4 हफ्तों का वक्त है और अब इस केस की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को होगी। इस केस में मेराज मलिक पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 356 सब क्लॉज 2 जो कि किसी की बेइज्जती करने के इरादे से असॉल्ट करने से रिलेटेड है, सेक्शन 79 जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डालने से रिलेटेड है, और सेक्शन 351 सब क्लॉज 2 जो कि किसी अफसर पर जबरदस्ती या फिर जबर का यूज करने से ताल्लुक रखता है। इस बीच आम आदमी पार्टी की जानिब से मेराज मलिक के खिलाफ की गई पीएसए की डिटेंशन को चैलेंज करने के लिए 10 मेंबर की लीगल टीम का ऐलान किया गया। इस टीम की क़ियादत सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोतवाल कर रही हैं। उनके साथ एडवोकेट मुजफ्फर खान, एडवोकेट शेख शकील और असिस्टेंट काउंसिल अप्पू सिंह भी शामिल हैं। ये लीगल टीम फॉर्मली अपना काम शुरू कर चुकी है और ये मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन फाइल करने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इस वजह से अगले 3 से 5 दिन इस केस के लिए बहुत अहम समझे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के साबिक वजीर इमरान हुसैन की जानिब से भी इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपडेट शेयर किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एमएलए मेराज मलिक पर पीएसए आयद करने के फैसले को एक बार फिर से बेमायनी करार दे दिया गया। साथ ही साथ वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रद्द अमल का इजहार किया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि डोडा के एमएलए पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए लगाना बिल्कुल बेमायनी था। उन्होंने कहा कि यह मसला बेहतर तरीके से हल किया जा सकता था बिना पीएसए के इस्तेमाल के। वज़ीर आला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएसए लगाने की कोई जरूरत थी। अगर वो अपनी गलती मान लेते तो मसला सुलझ जाता, पुलिस अपनी तहकीकात जारी रख सकती थी और अगर कोई गलती सामने आती तो कानूनी कार्रवाई होती, मगर इस स्टेज पर ही पीएसए लगाना मुनासिब नहीं था। वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हवाले से भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपना रद्द अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि सिर्फ एक मजहब को निशाना बनाया गया है। वज़ीर आला की जानिब से बयान में कहा गया कि ये कानून सिर्फ एक मजहब के लोगों की जायदाद को निशाना बनाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है, ये एक अच्छा कदम है। हमने पहले दिन से ये कहा था कि ये बिल एक तरफा है और अब कोर्ट ने भी इस पर बात कर दी। वज़ीर आला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर का खैर मकदम करते हुए कहा गया कि इस फैसले से लोगों को कुछ राहत मिली है और ये इंसाफ की तरफ एक पहला कदम है। सिर्फ इतना ही नहीं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये भी कहा गया कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बंद होने पर मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही। उन्होंने कहा कि अगर मरकज इस रोड को दोबारा खोलने में नाकाम है तो ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत को दे दी जाए। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये हाईवे मरकज के अंडर आता है और अगर वो एजेंसीज इसे ठीक नहीं कर सकती तो हमें ये काम दे दिया जाए। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि अगर ये रोड मेरे अंडर होता तो हम अब तक इसका हल निकाल चुके होते। उन्होंने कहा कि बार बार वादे होने के बावजूद भी रोड अब तक नहीं खुला है, जिस वजह से उन्होंने रोड के ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है और मुलाकात की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने कहा है कि हाईवे बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान वादी के फ्रूट ग्रोवर्स को हो रहा है, जो अपना माल बाहर भेजने के लिए इस रोड पर इन्हसार करते हैं। उन्होंने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से भी दरख्वास्त की है कि एक रेगुलर कार्गो ट्रेन सर्विस शुरू कर दी जाए ताकि फ्रूट कंसाइनमेंट्स वक्त पर पहुंच सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि पिछले चलाई गई एक ट्रेन काफी नहीं है और सिर्फ एक लगातार ट्रेन सर्विस ही इस मसले का हल हो सकती है। वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ फ्रूट ग्रोवर्स की बात नहीं है, बल्कि पूरी वादी के इसेंशियल सप्लाईज का मसला है और उनकी हुकूमत रेलवे के ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में है जब तक कि इस हवाले से कोई बेहतरीन हल नहीं निकल जाता। बिहार के बगलपुर में बनने वाले बिजली प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का वज़ीर आज़म पर बड़ा तीखा वार, बोले ये लूट नहीं डबल लूट है। कांग्रेस ने बिहार के बगलपुर में बनने वाली बिजली प्रोजेक्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दरमियान नए सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मीडिया हेड पवन खेड़ा की जानिब से दावा किया गया कि अडानी ग्रुप को चुनाव से पहले 1050 एकड़ की जमीन सिर्फ ₹1 सालाना के किराए पर दे दी गई है, वो भी 33 साल के लिए।
पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया कि बिजली का प्लांट बिहार की जमीन पर, बिहार के पैसे से और बिहार के ही कोयले से बन रहा है, लेकिन बिहार के लोगों को ही बिजली 6.75 रुपए पर यूनिट में मिलेगी, जबकि दूसरी कुछ रियासतों में यह बिजली 3 से 4 रुपए पर यूनिट में मिल रही है। उन्होंने इसे डबल लूट करार दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि बगलपुर के पीरापेंती में बनने वाले इस 800 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए अडानी को 10 लाख दरख्तों वाली जमीन दे दी गई है, सिर्फ 1 रुपए पर साल के नॉमिनल किराए पर। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए की है, जो कि बिहार का प्राइवेट सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी माना जा रहा है। पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी बिहार के दौरे पर थे तो लोकल गांव वालों को नजरबंद कर दिया गया ताकि वो धरना और एहतजाज न कर सके। कांग्रेस रहनुमा का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र, झारखंड और चंडीगढ़ में भी इसी तरह से चुनाव से पहले अडानी ग्रुप को मेजर प्रोजेक्ट्स दे दिए गए, जैसे कि धारावी रीडेवलपमेंट और बिजली के प्लांट्स। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव हार सकती है तो उससे पहले अडानी को जमीन और प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान, पुलिस की सख्ती से निगरानी करने की आई वार्निंग सामने। जम्मू कश्मीर के मकबूल अखबार के हवाले से दावा किया गया कि डोडा के आम आदमी पार्टी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक की पीएससी के तहत गिरफ्तारी के बाद से 3 दिनों के अंदर 300 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने डोडा जिले में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान से चल रहे अकाउंट्स ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। कुछ ने तो झूठी और मौफ तस्वीरें पोस्ट करके लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील कर दी। यह प्रोपेगेंडा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कुछ अकाउंट्स जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से भी एक्टिव हो गए और झूठी खबरें फैलाने लगे। मगर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के आईटी सेल्स ने बेहतरीन काम करते हुए इन अकाउंट्स को पहचान लिया और सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही 300 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अखबार के मुताबिक डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की आईटी टीम्स ने देखा कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही कुछ पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट्स ने डोडा के लोगों को भड़काने के लिए झूठी और पुरानी तस्वीरों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहीं डीआईजी डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज श्रीधर पाटिल ने अखबार को बताया कि आईटी सेल्स ने सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखी है और जिन लोगों ने झूठ और नफरत फैलाने की कोशिश की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी लिखकर कहा है कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए और उन्हें काफी सबूत भी मुहैया करवाए गए हैं। दूसरी जानिब डोडा के एसएसपी संदीप मेहता की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह, पुरानी वीडियो, हेट स्पीच या फिर नफरत अंगेज पैगाम को शेयर न करें। उन्होंने कहा कि ऐसे काम आईटी एक्ट और इंडियन पिनल कोड के तहत संगीन जुर्म माने जाते हैं, जिसके नतीजे में सख्त कार्रवाई हो सकती है। एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पहले से जारी करदा ऑर्डर का भी हवाला दिया, जो कि जिम्मेदार सोशल मीडिया इस्तेमाल को लाजमी करार देता है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का आज पंजाब का दौरा, बाढ़ से मुतासरीन लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी परेशानी। लोकसभा में ऑपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस के रकुन राहुल गांधी की जानिब से पंजाब का दौरा किया गया। पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक और आसपास के बाढ़ से मुतासरा इलाकों का पीर के रोज उनकी जानिब से अहम दौरा किया गया। इस दौरे का मकसद बाढ़ से नुकसान उठाने वाले लोगों से मुलाकात करना और उनकी परेशानियों को समझना था। राहुल गांधी की जानिब से गुरचक गांव में तकरीबन 30 मिनट गुजारे गए और वहां के लोगों से उन्हीं के स्टाइल में चारपाई पर बैठकर उनके दुख दर्द को सुना गया। लोगों ने बताया है कि हर साल दरिया का पानी उनकी जमीनों को बहा ले जाता है, प्रोटेक्शन वॉल्स टूट जाते हैं, मगर अभी तक किसी ने उनकी मुश्किल का हल नहीं निकाला। राहुल गांधी की जानिब से अपनी टीम को हुक्म दिया गया है कि हर परेशानी की एक तफसीली वाली लिस्ट तैयार की जाए, जिससे कि वो लोकसभा में उठाएंगे। उनका कहना था कि अगर मोदी सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती तो वरना फिर कांग्रेस की सरकार आने पर इन मसाइल को प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साल 2025 के वक्फ कानून की कालिदी दफात को रोक दिया गया, लेकिन पूरे कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के कुछ अहम हिस्सों पर अबूरी तौर पर रोक लगा दी है। ये फैसला चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मेसी की बेंच की जानिब से दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून पर स्टे देना जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाना लाजमी था, क्योंकि वो असल अंदाज में लोगों के हकूक को मुतासिर कर रहे थे। कोर्ट ने सबसे पहले उस क्लॉज को रोका है जहां ये शर्त लगाई गई थी कि सिर्फ वही शख्स वक्फ बन सकता है जो कि पिछले 5 सालों से मुसलमान हो। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कानून बगैर किसी वाज़ेह रूल
वसूल के नाइंसाफी का सबब बन सकता है। अब ये शर्त तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि रियासती हुकूमतें उसका मैकेनिज्म तय नहीं करती। एक और अहम बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टीज का फैसला सुनाने का इख्तियार देने वाली कानूनी हिस्सों को भी रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि ये काम सिर्फ अदालती निजाम का है। सरकारी अफसर किसी प्रॉपर्टी या फिर वक्फ या फिर सरकारी होने का फैसला नहीं कर सकते। ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान हदूद तोड़ने जैसा है। कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि जब तक वक्फ प्रॉपर्टी का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल से नहीं होता तब तक ना वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को छेड़ा जा सकता है और ना ही किसी तीसरे शख्स को इस प्रॉपर्टी का हक मिल सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।